हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जिस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे थे जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट नेट का टॉपिक कर रहे थे जिसमें हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखा, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को। सबसे पहली बात हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इम्परेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें सीखना है कि अगर हमें इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलते हैं तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे। अब देखो, इम्परेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं जो स्पीकर होता है उसकी एक इंटेंशन छुपी होती है, यानी कि वो हमें ऑर्डर दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, कोई सजेशन दे सकता है या प्रपोज कर सकता है। ठीक है, जब भी हमें सेंटेंस का जो भी सेंस होगा उसी के सेंस के हिसाब से हम इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। जहां पर हम असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड का यूज कर रहे थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क का यूज कर रहे थे, वैसे ही इन सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटेंस का जो सेंस है ऑर्डर का है तो उसकी जगह ऑर्डर का यूज कर लेंगे, अगर रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्ट का यूज कर लेंगे, एडवाइस का सेंस है तो एडवाइस का यूज कर लेंगे। यानी कि अगर हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, जहां पर हम टोल्ड का यूज कर रहे थे, यानी कि हमें सेज टू, सेज टू, सेड टू, इन शब्दों को जहां पर हम असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड का यूज कर रहे थे, तो इन शब्दों को अब जो हमें सेंटेंस में इम्परेटिव में चेंज करना है वो हमें किस में करना होगा। देखो, अगर हमें प्रेजेंट में दिख रहा है तो ऑर्डर, सेंस जिस सेंस में होगा हम उसको लेके चलेंगे, ऑर्डर में हो जाए, रिक्वेस्ट में हो जाए, एडवाइस, कमांड। ठीक है, तो जो सेंटेंस का जो सेंस होगा हम उसी के हिसाब से लेके चलेंगे। अगर सेज टू या से होगा तो हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अगर हमें इसमें पास्ट वाला दिख रहा है तो हम इनमें ईडी जोड़ देंगे। ठीक है, अगर सेड टू दिख रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, और अगर सेड टू दिख रहा है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, कमांडेड। ठीक है, तो ईडी जोड़ देंगे। अगर हमें एसिया प्रेजेंट का दिख रहा है तो हम इनमें क्या करेंगे, एस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा होगा प्रेजेंट का और ये पास्ट का होगा। अगर हमें पास्ट में बनाना है तो ऑर्डर हो जाएगा, ईडी वगैरह जोड़ देंगे, और प्रेजेंट में होगा तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ये यानी कि जो सेंटेंस का जो सेंस होगा हम उसी हिसाब से इन सेंटेंस को बनाएंगे। अब जैसे ही सेड टू द पियोन, स्टैंड अप। ठीक है, अब किसी ने किसी पियोन को बोला है कि स्टैंड अप। अब जो कोई पियोन को बोलेगा तो पियोन को एक ऑर्डर देने वाला सेंस होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा सेड टू, तो सेड टू को हम सेंस जो लेके चलेंगे ऑर्डर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड। ठीक है, किसको ऑर्डर दिया, द पियोन। अब देखो, ये जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसको हम हटा के लिखेंगे किसमें, टू में, और सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि जहां पर हम लोग यहाँ पर सेड टू का यूज करके टोल्ड का यूज कर रहे थे असर्टिव सेंटेंस में, तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा उसका जो सेंस होगा ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, ठीक है, या सजेशन वगैरह का, तो हम उसी के सेंस के हिसाब से उन वर्डों का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या कर देंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहां पर हम दैट का प्रयोग कर रहे थे उसी से हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के अब टू का प्रयोग कर देंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा, अगर क्या है, सेंटेंस निगेटिव है, ठीक है, तो हम इसको जो चेंज करेंगे वो करेंगे नोट टू में।
सेंटेंस पॉजिटिव है तो टू से सेंटेंस को जोड़ेंगे और निगेटिव होगा तो नोट टू से। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर हमें टेंस का या और कोई भी रूल एडवर्ब वगैरह का या प्रोनाउंस वगैरह का कोई भी रूल हमें लगाना है तो जैसा हमने असर्टिव सेंटेंस में यूज़ किया सेम हमें वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, उनको समझते हैं हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में समझ चेंज करेंगे। आइए समझते हैं इन इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सेड टू। अब ये जो लिसनर, जो स्पीकर और लिसनर है, हम इनमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि मोहन सेड टू को। अब देखो सेड टू को जो हम चेंज करेंगे वो सेंटेंस की जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उस पर निर्भर होगा। अब जो सेंटेंस का जो सेंस है, हमें प्लीज का सेंस हम कब देंगे, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो यानी कि हम सेड टू को जो हम चेंज करेंगे वो किस में करेंगे, रिक्वेस्टेड। मोहन रिक्वेस्टेड कविता, और सेंटेंस को हमें टू से जोड़ना है। ठीक है, मोहन रिक्वेस्टेड कविता टू। अब देखो जो हमने रिक्वेस्टेड वर्ड यहाँ पर लगाया तो हम प्लीज वर्ड को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट की जगह हमने क्या यूज कर लिया, रिक्वेस्टेड। अब देखो सेंटेंस को हम सेम वैसे ही जोड़ देंगे, हेल्प। अब जो हमें प्रोनाउन हो या एडवर्ब हो वो हमें सेम वैसे ही रूल फॉलो करने हैं जैसे हमने असर्टिव में फॉलो किया था। अब देखो मी किसने बोला होगा, मोहन ने बोला होगा। ठीक है, तो मोहन ने मी अपने लिए बोला है तो मोहन अपना आप में क्या लड़का है, तो इसके हिसाब से हम इसको ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, हेल्प हिम। तो क्या हो गया क्वेश्चन, मोहन रिक्वेस्टेड कविता टू हेल्प हिम। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अब देखो ये हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। दूसरा हमारा स्पीकर और लिसनर में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। रजत सेज टू। अब देखो अगर कोई किसी को बोल रहा है कि अपना काम करो तो यानी कि एक ऑर्डर वाला सेंस है। अब ये प्रेजेंट में है तो हम इसे ऑर्डर्ड नहीं करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, ओनली ऑर्डर। और पूनम। ठीक है, और सेंटेंस को हम जोड़ेंगे टू से, टू डू। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन का यूज हुआ है। अब ये जो योर बोला होगा किसको बोला होगा, पूनम को। तो पूनम के हिसाब से हम यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये समझना है पूनम के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू हर वर्क। ठीक है, क्या हो गया सेंटेंस, रजत ऑर्डर्स पूनम टू डू हर वर्क। ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, नेहा सेड टू है तो हम चेंज करेंगे किसमें, जो सेंटेंस का सेंस होगा। ठीक है, गो देयर। अब कोई किसी को बोल रहा है कि वहां जाओ, एक ऑर्डर का सेंस भी हो सकता है, रिक्वेस्ट का सेंस भी हो सकता है, एडवाइस का सेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जो सेंस लेके चल रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर का, किसको बोला है, ललित को। और सेंटेंस को जोड़ेंगे हम किससे, टू से। अब देखो इसमें कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, ना तो इसमें कोई प्रोनाउन का यूज हो रखा है ना ही एडवर्ब का। तो क्या हो जाए, गो देयर। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे इम्परेटिव सेंटेंस के। मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख रही हूँ इम्परेटिव सेंटेंस के, जिससे हमारा जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं इन इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। अब देखो जो हमारा स्पीकर और लिसनर में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो आकाश, सेड टू को हम चेंज करेंगे सेंटेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंस में। अब देखो प्लीज वर्ड का यूज हुआ है तो रिक्वेस्ट वाला सेंस होगा, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्टेड लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, रिक्वेस्टेड मीनू। अब देखो प्लीज वर्ड को हम यहाँ से हटा देंगे और इन्वर्टेड कोमा को हम क्या लिखेंगे, टू में जोड़ देंगे। ठीक है, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, परी। अब देखो कम हियर ब्रोदर, कोई किसी को अगर ऐसे प्यार से बोल रहा है, ठीक है, तो ना तो ऑर्डर का सेंस है ना ही किसी और चीज का सेंस दिख रहा है। तो यहाँ पर हम टेल का, टोल्ड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परी टोल्ड काव्या। ठीक है, अगर सेंटेंस का जो सेंस होता है हम उसके हिसाब से चलते हैं, कोई सेंस नहीं दिख रहा है तो हम इसमें टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। और क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड को हम हटा के टू, कम। अब देखो हियर को हम किस में चेंज करते हैं, देयर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अजीत
सेट टू। अब देखो किसी को बोला जा रहा है कि खाना बनाओ, तो एक ऑर्डर वाला सेंस हो सकता है, पास्ट की बात हो रही है, अजीत ऑर्डर बिरजू, और इन्वर्टेड कोमा हटा के लगाएंगे हम टू का प्रयोग और सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देंगे, कुक दी फूड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपरेटिव सेंटेंस थे, हमने उनको सीखा कि कैसे हम डैट से इंडैट में चेंज करेंगे। आइए अब समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें कैसे डैट से इंडैट में चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है एक तरह से हमारी फीलिंग होती है, जैसे हमने किसी भी चीज को देखा जो हमारे मुंह से एकदम से कुछ निकलता है तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी कार देखी तो वाओ, कोई भी हुर्रे, ब्रेवो, छी, ऐसे जो वर्ड हमारे मुंह से निकलते तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो पहले जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, जैसे एलास हो गया, ओहो हो गया, आउच हो गया, जैसे हमारे चोट लगते हैं वो आउच वर्ड निकलता है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी इंटरजेक्शन यानी कि जो भी हमारे मुंह से निकलने वाले अचानक से जो शब्द होते हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड होंगे, और उसके बाद में हमारे ये चिन्ह मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस जुड़ा होगा। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होंगे, कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड होगा, उसके बाद में चिन्ह लगा होगा, उसके बाद में असर्टिव सेंटेंस जुड़ा होगा। ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, यानी कि कोई इंटरजेक्शन, कोई भी हमारे मुंह से निकलने वाला अचानक जो शब्द निकलते हैं वो हो जाएगा, उसके बाद में हमें कोई असर्टिव सेंटेंस दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब देखो हमें इसे कैसे चेंज करना है वो समझते हैं। जो ये हमारा सेड टू या सेज टू ऐसे कुछ वर्ड होंगे तो हम इसे चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट एक्सक्लेम, अगर प्रेजेंट में है तो एस का जोड़ देंगे, और पास्ट में होगा तो ईडी, उसके बाद में हम यूज करेंगे विद फीलिंग, यानी कि जो भी फीलिंग होगी उस सेंटेंस में हम उसको जोड़ेंगे। जैसे एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ठीक है, तो जो भी वर्ड होगा हम उस फीलिंग को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब हमें समझना है कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर यूज हो सकते हैं। तो जैसे वर्ड होता है वाओ, एलास, हुर्रे, तो बाउ का जो मतलब होता है एक तरह से खुशी वाला सेंस होता है। ठीक है, तो अगर बाउ वर्ड मिलेगा तो हम उसे चेंज करेंगे जॉय में। अगर एलास, एलास का जो सेंस होता है दुखी वाले सेंस में होता है तो उसे हम चेंज करेंगे सोरो, यानी कि दुख वाले से। हुर्रे, हुर्रे हम कब बोलते हैं, जब हमें खुशी होती है यानी कि जॉय, जैसे हम कोई मैच वगैरह जीते तो जॉय। ठीक है, और यानी कि जो दुख वाला सेंस होता है तो हम इसको चेंज करेंगे सोरो में। अब ऐसे फी को हम चेंज करेंगे डिस्कस्ट में या कंटेम्प्ट में। आउच को हम चेंज करेंगे पेन में। आउच कब निकलता है, जैसे हमारे कोई चोट वगैरह लग जाए तो हम क्या करते हैं, पेन। अब यानी कि अगर हमें कोई भी ये वर्ड मिलेंगे तो इनको हटा के हम इन वर्डों का यूज करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय, या एक्सक्लेम विद सोरो, या एक्सक्लेम विद सोरो। ठीक है, या एक्सक्लेम विद पेन। ऐसे वर्डों को हमें यूज करके इस सैड वर्ड को यहाँ से हटा देना है। अब देखो इस सेंटेंस को हमें समझना है कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब देखो जो इन्वर्टेड कोमा होगा उसको हम चेंज करेंगे दैट में। ठीक है, इन्वर्टेड जो कोमा होगा उसको हम चेंज करेंगे दैट में, उसके बाद में हम सेंटेंस को असर्टिव बना के यहाँ पर लिखेंगे। और जो भी हमारे टेंस वगैरह या एडवर्स, एडवर्ब वगैरह के जो भी रूल है जो हमने असर्टिव सेंटेंस में हमने फॉलो किए थे वही यहाँ पर फॉलो होंगे। ठीक है, अब देखो इसको अगर हमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, तन्नू, वाव वर्ड का यूज हुआ यानी कि खुशी वाला सेंस है, तन्नू एक्सक्लेम्ड। अब देखो एक्सक्लेम हम कब करते हैं, जब ये प्रेजेंट की बात होती है और ये पास्ट की बात हो, एक्सक्लेम। ठीक है, एक्सक्लेम विद जॉय वाला सेंस है तो जॉय। और सेंटेंस को अगर लिसनर होता हमारा यहाँ पर तो उसे लिखते नहीं है तो उसको हम सेंटेंस को हम वैसे इन्वर्टेड कोमा को हटा के किस में जोड़ देंगे, दैट में। ठीक है, और सेंटेंस को असर्टिव बना के चलना है। तन्नू ने ही तो आई बोला होगा ना, तो तन्नू के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी। अब देखो ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सी हैड
won the match। तो क्या हो गया सेंटेंस, तनु एक्सक्लेम विद जॉय दैट सी हैड वॉन द मैच। हमने जो ये इंटरजेक्शन वाले जो वर्ड थे उनको हटा के ये फीलिंग वाले वर्ड हम यहाँ पर ले आते हैं कि एक्सक्लेम विद जॉय। जॉय वाव का मतलब क्या था, जॉय यानी खुशी वाला सेंस था, तो हमने जॉय वर्ड का यूज कर लिया और इस वर्ड को यहाँ से हटा दिया। मैं कुछ और एग्जाम्पल नोट डाउन कर रही हूँ, उनको समझते कि कैसे हम डैट से डैट में चेंज करेंगे। आइए समझते हैं इन सेंटेंस को कैसे हम डैट से डैट में चेंज करेंगे। अब देखो इसमें हुर्रे वर्ड का यूज हुआ है, हुर्रे का मतलब होता है खुशी वाला सेंस, तो क्या हो जाएगा, पारस सेड टू को चेंज करेंगे हम एक्सक्लेम विद, हुर्रे का सेंस था खुशी का यानी कि जॉय, और मी दैट। ठीक है, अब यू किसके लिए बोला होगा, मी के लिए बोला होगा ना, तो क्या हो जाएगा, आई वाज सेलेक्टेड। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एलास का जो सेंस होता है सोरो वाला सेंस होता है, तो क्या हो जाएगा, दुखी वाला सेंस, सोनी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब देखो माई सोनी ने बोला होगा तो सोनी के हिसाब से क्या हो जाएगा, हर ओनली सन। अब ये प्रेजेंट की बात करते तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, वाज नो मोर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, रितु सैड व्हाट ए मैच इट वाज। अब देखो जब भी हमें कोई आश्चर्य वाला सेंस होता है तो हम इसे चेंज करेंगे रितु एक्सक्लेम्ड और सेंटेंस को दैट से ही जोड़ देंगे। अगर सेंटेंस में हमें व्हाट या हाउ वर्ड मिलता है तो हम उसे वेरी या गुड में चेंज करते हैं, जो भी सेंस होगा सेंटेंस में उसके हिसाब से हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव बनाने के लिए क्या होगा, जी सब्जेक्ट है, इट वाज ए गुड मैच। ठीक है, तो ये सेंटेंस उनसे डिफरेंट था। अगर हमें सेंटेंस से व्हाट या हाउ वर्ड मिलेगा तो हम उसे वेरी या गुड में चेंज करके सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि इम्परेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डैट से डैट में कैसे चेंज करते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।